नमस्कार, द बिहार टॉप पे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रत्नेश पांडे। देखिए, बिहार के शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान दे रहे हैं। अपने बयानों से बिहार की राजनीति में उन्होंने हड़कंप मचाया है। विपक्ष यानी कि बीजेपी लगातार उन पर हमले कर रही है, इस बात को कह रही है कि उनसे इस्तीफा लिया जाए। वहीं जब कल आरजेडी में सवाल किया गया, आरजेडी में कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद थे। उसके बाद जगदानंद के साथ शिवानंद तिवारी मौजूद थे, खुद प्रोफेसर चंद्रशेखर मौजूद थे। जब इस विवादित बयान के बारे में उनसे प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सत्य कहा है, यानी कि आरजेडी अब प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ में है। तो वहीं जदयू से मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने कहा कि इस तरीके के बयानबाजी बहुत गलत है। किसी भी धर्म, किसी भी ग्रंथ, किसी भी वेद के बारे में इस तरीके से बयानबाजी करना, वो भी बिहार के शिक्षा मंत्री को ये शोभा नहीं देता। तो जहां आरजेडी साथ दे रही है तो वहीं जदयू इनके खिलाफ में है। महागठबंधन की सरकार है और इस सरकार में कई लोग जो हैं आरजेडी के खिलाफ में हैं। और अब जो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर ये आ रही है कि मंत्री चंद्रशेखर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। वो एफआईआर मुजफ्फरपुर में दर्ज किया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट में इसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया है। एक नहीं बल्कि तीन मुकदमे बिहार के शिक्षा मंत्री पर दायर किया गया है याचिका। और इस याचिका में शिक्षा मंत्री के खिलाफ में मनुवादी सोच को लेकर के एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं 503, 501, 295 ये जो धाराएं होती हैं वो लगाई गई हैं। आपको बताएं कि बुधवार की वो शाम थी जब बुधवार को बिहार के शिक्षा मंत्री एनओयू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे हुए थे और इसी दीक्षांत समारोह में वो शिक्षा को लेकर के चर्चाएं कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने रामचरितमानस में दोहे पर बात कह दी कि वहाँ पे दलित विरोधी जो दोहे हैं वो लिखे गए हैं। उस दोहे में ये बताया गया है कि निचली जाति के जो लोग हैं उन्हें पढ़ाई लिखाई करने का कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद से अगले ही दिन उनके बयान ने बिहार की राजनीति में हड़कंप मचा दी। बिहार के साथ साथ दिल्ली से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। देश भर के तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई कि बिहार के शिक्षा मंत्री इस तरीके से बयानबाजी कैसे कर सकते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी, उन्होंने उनके जीव काटने की भी चर्चा कर दी कि जो भी उनका जीव काट के लाएगा 10 लाख का इनाम भी देगा। तो इस तरीके के बयानबाजी लगातार शिक्षा मंत्री करते रहे। जब शिक्षा मंत्री से दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम अपने बयानों पे काबिज हैं, हम अपने बयान वापस नहीं ले सकते। वहीं जब नीतीश कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें इस बात की जानकारी नहीं है, हम बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार के द्वारा बातचीत करने के बात को लेकर के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि हम उनको रामायण की उस चौपाई को समझा देंगे। अब बिहार की राजनीति में रामायण और रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री की टिप्पणी के बाद से सियासी तेज हो गई है। जदयू और आरजेडी इस मामले पर आमने सामने हो गई है और मुजफ्फरपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। क्या कुछ होगा वो भी अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।